So I'll come back. I'll finish the topic as fast as I can. एक मिनट. हाँ, दीदी सुमित भी आ रहा है. सुमित भी आ रहा है. ठीक है, आने दो उसको. ठीक है, तो मुझे वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा when he will come. Okay, I am sheet. एक मिनट, स्क्रीन शेयर. ओके, सो मैं अभी फिलहाल तो ये नहीं करूंगी, रिवाइज नहीं करवाऊंगी, बिकॉज देन दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. आई विल फिनिश द चैप्टर एंड देन वील सी व्हाट इज लेफ्ट. ओके, सो वी हैव कम टू द पॉइंट वेयर इट इज महात्मा गांधी नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस मूवमेंट. ओके, नाउ व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग दिस नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस मूवमेंट? उससे पहले क्या हुआ था, जो मैंटल था लोकमान्य तिलक का, आफ्टर ही डाइंग, मतलब जब वो मारे गए थे, then just a minute, he died in 1920. ठीक है, remember लोकमान्य तिलक died in the year 1920 and उसका जो mantle है, उनका जो organization, it was passed on to Mahatma Gandhi. Now Mahatma Gandhi became the leader of India's independence. एक मिनट. India's independence मूवमेंट. ठीक है, वो लीडर बने इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट के. एंड अंडर हिज लीडरशिप द इंडिपेंडेंस मूवमेंट expanded considerably. What happened is this, Mahatma Gandhi was a person who was a non-violent person. So when people came to know that Mahatma Gandhi has become a leader of Indian independence, people started joining more. So the movement did not stop after Lokmanya Tilak died, but it started growing. Okay, then Gandhiji began to work in South Africa. We all know that Nelson Mandela, anybody knows? किसी को पता है, idea है कौन थे वो? Nelson Mandela. Come on, guys. Yes. Yes, Sumit, बोलो. मतलब हमारे इधर कैसे गांधी जी वैसे वो साउथ अफ्रीका में थे. वेरी गुड, वेरी गुड. तो वो गांधी जी के वर्क से बहुत इंस्पायर्ड थे. फाइन. ओके, सो इंस्पायर मतलब इंस्पायर होना या प्रेरित. यस, वेरी ट्रू, प्रेरित होना. क्या 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 फिर से बोल अभिषेक. अरे प्रेरणा लेते हैं ना. अच्छा, हाँ, सब बरोबर, सब अंडरस्टूड. या हाँ, cool. So then I'm starting again. So as soon as Mahatma Gandhi went to South Africa, अभी वहाँ पे भी कुछ इंडियंस थे. ठीक है, और महात्मा गांधी ने इतना अच्छा काम किया वहां पे जाके कि अभी तक अगर तुम अफ्रीका जाओ ना, साउथ अफ्रीका, लोग तुमसे ज्यादा महात्मा गांधी के बारे में बोलेंगे. महात्मा गांधी हमारे देश के जरूर थे, लेकिन when we go to South Africa, you know, where Mahatma Gandhi actually walked and all, those people will tell you more than you know about Mahatma Gandhi. Fine. Abhi the British regime in South Africa had reduced the natives and the Indians there to a very insignificant status. मतलब उनका हाल बहुत बुरा था. Several discriminatory laws and regulations were imposed on them, but Gandhiji stood up against those laws and regulations. कोई मेरे को बता सकता है गांधी जी कौन थे exactly? Before giving up everything and just putting a dhoti and that क्या बोलते शॉल टाइप, वो क्या करते थे, उनका काम क्या था? कोई मुझे बताएगा? यस, मैं बता सकता हूँ. बोलो. बैरिस्टर होते. जैसे उन्होंने ना एक्चुअली ना उन्हीं कपड़े बनाते थे. नहीं, और उनका कपड़े बनाते थे, दैट्स वेरी ट्रू, बट हु सेड बैरिस्टर? लॉयर है. हु सेड बैरिस्टर, लॉयर? हु, किसने बोला ये वर्ड? निर्भय. वेरी गुड निर्भय, वेरी ट्रू. मैंने बोला. किसने बोला? ये आविष्कार क्या बोलते हैं? सुमित. सॉरी, आई एम सो सॉरी. एक्चुअली वो स्क्रीन मेरे पास नहीं है तो मुझे पता नहीं चल रहा है, एंड आई एम वेरी पुअर इन लिसनिंग. ठीक है, सो वेरी गुड. ही वाज अ बैरिस्टर, लेकिन उन्होंने देखा कि वो अगर बैरिस्टर थे,
तो लॉयर क्या करता है, फाइट्स राइट्स के लिए लड़ता है, लेकिन उन्होंने देखा कि मैं लड़ रहा हूँ लेकिन तो भी मेरा कुछ काम नहीं हो रहा है, तो मैं ये सब कुछ त्याग देता हूँ और वहां पे मेरे लोग भूखे प्यासे नंगे सब है वहां पे, तो मैं एक लॉयर के जैसे नहीं एक आम आदमी के जैसे लड़ूंगा, उन्होंने ये ठान लिया था। ओके, कंटिन्यूइंग नेक्स्ट, देन गांधी जी जब उनके लिए अभी साउथ अफ्रीकन लोगों के बारे में बात कर रही हूँ और जो इंडियंस थे वो वहां पे उनके भी बारे में बात कर रही हूँ, तो गांधी जी स्टूड अप अगेंस्ट दोज लॉज एंड रेगुलेशंस, ओके, एंड ही वाज सक्सेसफुल इन इट्स नॉन वायलेंट मीन्स, वो सक्सेस कामयाब हो गए थे। इन 1915 गांधी जी रिटर्न टू इंडिया, ओके, नाउ रिमेम्बर व्हेन ही वेंट, वहां पे डेट दिया है शायद, नहीं डेट नहीं दिया है, इंडिया साउथ अफ्रीका में कब गए थे उनका डेट नहीं दिया है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, बट रिमेम्बर ही रिटर्न टू इंडिया इन द ईयर 1915, okay, now in 1917 he took up the issues of the farmers in चंपारनाया in बिहार, okay, कुछ फार्मर्स का कुछ चल रहा था वहां पे, तो उन्होंने वो he went to see what is happening, why things were happening, because जो ब्रिटिश प्लांट था, जो इंडिगो था, वो लोकल फार्मर्स को कल्टिवेट करना था, एंड द ब्रिटिश वो pressurizing them that they had to cultivate indigo, which was not possible, okay, sub lands, not every land is possible to cultivate indigo, and अभी ये लोग इंडिगो लाते, they used to buy indigo from them at a very low rates, okay, and एकदम कम पैसे में they used to buy. इंडिगो इज अ वेरी रिच थिंग, ओके, बहुत पैसा मिलता है उसके लिए, लेकिन ये लोग अपने जो भी फार्मर्स है उनसे बहुत कम, लेकिन ना जस्ट बाय फ्रॉम अ वेरी low price. For example, if the indigo rate is in abroad 20 rupees, they should take only 5, they should give them only 5 rupees. Okay, Gandhi ji decided to protest against this exploitation and to reveal the farmers from their misery by doing satyagraha. ठीक है, कैन somebody tell me सत्याग्रह क्या है? चलो 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 फास्ट सत्याग्रह इतनी बड़ी सोल्ट का ये गांधी जी ने उठाया था ना, वही, या दैट इज ट्रू, बट कोई मुझे बता सकता है लाइक व्हाट डज सत्याग्रह मीन बेसिकली? मतलब एक आंदोलन के जैसा ही, मतलब ये होता है ना वो। ओके, हिस्ट्री के भाषा में थोड़ा कुछ छोड़ देना शायद। बी लाउड क्या? थोड़ा ऊंचा बोलो। ओके, सत्य मीन्स ट्रूथ, यस, okay, yes. Satya means truth, so revealing the truth, okay, if you go into any dictionary and all na, it will tell you revealing about truth, okay, सत्याग्रह हम समझते हैं कि अरे मतलब कुछ आंदोलन करना या कहाँ पे जाना, यस दैट इज ट्रू, लेकिन किसके लिए? सच्चाई के लिए हम वो सब आंदोलन करते हैं, राइट? सो द डीपर मीनिंग इनटू सत्याग्रह इज लाइक रिवीलिंग द ट्रूथ, फाइन. We go ahead. So Gandhiji was successful in his efforts and the British government banned compulsion of cultivating indigo. तो उनका जो भी उन्होंने जितनी भी efforts ली थी ये farmers के लिए वो successful हुई थी. Now the farmers were relieved from the harassment of the British plant owners. Fine. Now the British government formed a committee to suppress the national movement that was spreading rapidly. हमारे देश में इतने सारे चीजें चालू हुए थे, like we have studied before the revolt of 1857 and how things were very difficult and it was becoming, you couldn't control it. वैसी सिचुएशन हुई थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कमिटी फॉर्म की थी, ठीक है, ये सब रोकने की. अभी ये इसमें कौन कौन थे? सर सिडनी राउलैट, the British officer, was a president of the committee. ये शख्स सर सिडनी राउलैट, ये ब्रिटिश ऑफिसर थे and he was a president of the committee. An act was passed in 1919 by this committee which came to be known as a Rowlatt Act. Very famous name, right? Rowlatt Act, बहुत बार सुना रहेगा, लेकिन इनका पूरा नाम है सर सिडनी राउलैट. Can somebody tell me who is he? ब्रिटिश ऑफिसर थे वो, लेकिन ये कमिटी के कौन थे? Can someone tell me?
अभी मैंने बोला, कम ऑन गाइस, कम ऑन कम ऑन। ही वाज द प्राइम मिनिस्टर के बाद कौन आता है? संदीप, गो ऑन। सुमित बोलो। वॉइसरॉय, चीफ मिनिस्टर। नहीं, मिनिस्टर नहीं, और कोई। पी से ही चालू होता है, पी से। अगर प्राइम मिनिस्टर है तो पी से चालू होता है। कम ऑन गाइस, पी से चालू होता क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर, president. Very well. So he was a president of the committee. Fine. And this act was authorized by the British government to imprison any Indian without warrant and to put under trial without inquiry. Again, once more, I'm reading what this act said. This act authorized the British government to imprison any Indian without warrant and to put under trial without inquiry. मतलब जो भी दंगे फसाद ये सब कुछ चालू करते थे, ये ब्रिटिश पुलिस वाले को परमिशन थी कि उनको अरेस्ट कर सकते थे। ठीक। Now Mahatma Gandhi decided to protest against this act through satyagraha. He appealed on 6 April 1919 to all people to go for a mass protest by closing down all daily transactions. मतलब जो भी डेली पैसे इधर से उधर ट्रांसैक्ट होते थे, लेन देन होता था, उन्होंने बोला वो बंद करो फिलहाल के लिए, अभी के लिए। There was a mass protest in Punjab. कहाँ पे? in the month 13th April 1919 and it was a day of Baisakhi. अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जलंगवाला बाग मैसेकर। कैन समबडी टेल मी अबाउट दिस जलंगवाला बाग मैसेकर? जनरल डायर। यस, वेरी गुड। मोर डिटेल, क्या हुआ था वहाँ पे? मतलब वो लोग जमे हुए थे सब लोग, वहाँ ओडवायर और जनरल डायर ने मिलकर ये करवाया। वेरी गुड, वेरी people 400 people died. Yes, very well said. Yes, so all of us know the concept of what is happening, क्या हुआ था। तो remember the date of when this happened, ठीक है? 13th April 1919, okay? और अभी भी अगर आप जाओ ना, recently my friend was going, she went to Punjab, और उसने मुझे बताया कि सारा अगर तू वो एरिया में, अगर इवन इफ यू बी इन दैट स्पॉट ना, तुझे इतना मतलब इतना अजीब लगेगा, ऐसा लगेगा कि तू एक्चुअली वो करंट सिचुएशन में है। यू नो, सम स्टफ इज नॉट रिमूव्ड फ्रॉम दैट प्लेस, ओके? सो ये तो आपको पता चल गया। आई एम नॉट गोइंग टू रीड इट बिकॉज ऑल ऑफ यू नो अबाउट इट, हैव एन आइडिया अबाउट इट, वेयर इट हैपेंड इन अमृतसर एंड हु डिड इट, जनरल डायर। तो इसके बाद और एक बात बता देती हूँ आपको। रविंद्रनाथ टैगोर criticized the act in very severe terms and gave up his title sir. तो उनको सर रविंद्रनाथ टैगोर बुलाते थे, तो उन्होंने वो टाइटल वापस ब्रिटिश को वापस दे दिया। Yes, very true. Okay. Then in 1920, in 1920, in the session of the Indian National Congress held at Nagpur, a resolution was passed to start the non-cooperation movement. So, see, in 1920, the session which was held in Nagpur, इन्होंने क्या किया, एक रेजोल्यूशन पास किया कि एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू होगा पूरे इंडिया में, ओके, ऑल ओवर इंडिया। Okay, now Mahatma Gandhi was asked to lead the movement. Now Mahatma Gandhi is the person who led this movement. Now it was decided to boycott all schools, colleges, legislative bodies, courts, government offices and imported goods. मतलब जो भी ब्रिटिश का चीज हो या जो भी ब्रिटिश से रिलेट करता हो, उसको बैन हम इंडियंस करेंगे या फेंक देंगे या जला देंगे, ठीक है? Now Indian people responded to the non-cooperation movement and boycott in a commendable way. मतलब बहुत अच्छी तरह से जवाब
हमारे इंडियन भाई बहनों ने दिया. स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इट ऑन अ लार्ज स्केल. ठीक है. और अभी आपको पता है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन रिसेंटली व्हेन वी वर स्टार्टिंग इन हिस्ट्री हम लोग को भी यही टॉपिक था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन द लास्ट टाइम. तो हमारी टीचर हमको बता रही थी कि हमारा जो कॉलेज है विल्सन कॉलेज में भी हमारे जो स्टूडेंट्स थे वो टाइम पे उन्होंने भी ये मूवमेंट में पार्ट लिया. और हमारे कॉलेज से भी रेडियो चलता था, पता है. डिड यू गाइज नो अबाउट इट? नहीं दीदी. नहीं. तो मैं जब ये बात सुनी, व्हेन आई हर्ड, माय फ्रेंड्स हर्ड, वी वर लाइक यार क्या महान लोग थे. मतलब इमेजिन दीज गाइज हु वर यूथ, लाइक आप और हम जैसे यूथ, ये लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में तो पार्ट ले रहे हैं एंड दे आर इन द प्राइम पॉइंट इन बॉम्बे. एंड बॉम्बे में तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस था, यू नो, द लॉट ऑफ दंगा फसाद होता था, तो फट जेल में जाते थे लोग एंड इट वाज वेरी वेरी बैड स्टेट. सो इमेजिन दी स्टूडेंट्स फ्रॉम आवर कॉलेज, यू नो, पार्टिसिपेटिंग, रेडियो चलाते थे and they should not get caught and all those stuff. Okay, we go ahead. So several highly acknowledged Indian lawyers stopped their practice and participated in the movement. देखा, मैंने बोला था जैसे महात्मा गांधी ने किया था अपने प्रोफेशन के साथ, वैसे ही बाकी लॉयर्स ने किया. लेकिन जब ये मूवमेंट चालू हुआ था तब उन्होंने अपना काम वाम छोड़ के ये मूवमेंट में ज्वाइन किया था. Among them were चित्रंजन दास, मोतीलाल नेहरू, M.R. जयकर, सफुद्दीन खिचालू, वल्लभाई पटेल एंड राजा गोपाल आचार्य. ओके, ये बहुत फेमस नेम्स है. एट मेनी प्लेसेस इंपोर्टेड क्लोथ्स वर पब्लिकली बर्न्ड. मतलब जो भी सूट, अभी हम तो सूट नहीं पहनते, हम इंडियंस पहले सूट नहीं पहनते थे ना, हम तो धोती कुर्ता and पगड़ी, you know, we used to wear that kind of clothes, right? तो जैसे ही सूट बूट टाई आने लगा, हमारी कुछ महाराज और कुछ like barristers have to wear coat and suit, right? They have to wear a suit. तो वो लोग सब ये चीजें बैन करने लगे थे. ठीक है, बैन और बर्न करने लगे थे. Then the farmers gave tremendous response to Mahatma Gandhi's appeal of non-cooperation movement. The working class also participated in the movement on a very large scale. A nationwide series of public strikes were started. देखो, इसके वजह से कितने दंगे फसाद चालू हो गए थे. Now there were 396 instances of public strikes during the year 1921 alone. Okay, remember 396 instances, मतलब जो भी cases हुए थे public strikes का in the year 1921. Can somebody repeat what I said just now? मैंने क्या बोला था, कितने instances, कितने public strikes हुए थे और किस साल में हुए थे? 396. 396. And during which year? 1921. Very good, very good. ठीक है, we go ahead. Now चरखा, किसी ने भी पहले जवाब दिया था ना चरखा का, of Mahatma Gandhi. Yes. So now charka became the symbol of Swarajya and Swadeshi became a household term in India. One more example I can give you is that, you know, recently मैं एक article पढ़ रही थी सुभाष चंद्र बोस के बारे में. तो सुभाष चंद्र बोस वो अपने दोस्तों को लेके, मतलब वो सब, अभी हम तो खादी कपड़े पहनते थे ना पहले के जमाने में, तो वो लेके ब्रिटिश गवर्नमेंट के, जब एक ब्रिटिश राजा आया था कोलकाता या बंगाल में, तब क्या हुआ था वो जब राजा आया था तो सब उसको भेंट दे रहे थे. तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, उनको खादी ऑफर किया. दैट वाज अ स्लैप ऑन हिज फेस, क्योंकि ये सब मूवमेंट चल रहे थे. ठीक है, सो people started using khadi back. Now the British government had levied a heavy tax on salt. अभी ये तो सबको पता है, salt tax. कोई मेरे को बताएगा कहाँ से चालू हो गया था ये salt tax? I mean ये salt सत्याग्रह salt tax break करने के लिए कहाँ से चालू किया था महात्मा गांधी ने? सर दांडी. हाँ, दांडी पे वो पहुंचे थे, पर कहाँ से चालू किए थे पता है? गुजरात तो उनका आश्रम. ठीक है, मैं आप लोगों को और एक क्लू देती हूँ. आश्रम था, कौन सा आश्रम था?
साबर वेरी वेरी गुड, गो ऑन, पूरा नाम बोल दो. साबरमती. Sabarmati Ashram. ठीक है. So I'll give you the exact date. So on the day of 12th March 1930, okay, he began to march from Sabarmati Ashram to Dandi. और वो डांडी कब पहुंचे? 6th April 1930. 2 dates you have to remember. He started on 12th March 1930 from Sabarmati Ashram and डांडी कब पहुंचे? 6th April 1930. कोई मेरे को बताएगा साबरमती आश्रम कब पहुंचे थे? क्या 6 अप्रैल 1930 को पहुंचे थे वो उधर दांडी 6 को. अप्रैल नहीं, हाँ वेरी गुड, 6 अप्रैल 1930 दांडी को पहुंचे. और साबरमती आश्रम कब पहुंचे? कब 12th निकले March दूसरे 1930. उसमें कब निकले? 12th March 1930. वेरी गुड, cool. So any doubts so far? No. No. Okay, fine. ठीक है. We go to the next point, 6.8, Azad Hind Sena. अभी in the year 1939, Hitler pushed Europe in World War II. The British government, without the consent of its Indian subjects, decided to involve India as one of the participant countries in the war. मतलब हम तो फोर्स किए गए थे कि भाई नहीं तुम भी देखो. अभी यूरोप का जो यूरोप, इंग्लैंड, ये सब ब्रिटिशर्स की ही है ना. सो दे हैड अ वेरी फ्यू आर्मी, बट इंडियंस इतनी, एक तो हमारी आबादी इतनी है, लोग इतने हैं, तो उन्होंने डिसाइड किया चलो इंडिया को भी इसमें शामिल कर देते. लेकिन महात्मा गांधी ने क्या किया? द महात्मा गांधी एंड द INC, व्हेन आई से INC दैट मींस इट मींस इंडियन नेशनल कांग्रेस, they were against the decision of the British government. उनको खुशी नहीं हुई इस बात पे, बोले क्या पागलपंती है ये. ठीक है. Now in this war, Japan decided to fight as Germany's allied nation. Okay, remember, Germany decided to fight as, Japan decided to fight as Germany's allied nation. उनको help कर रहे थे. Now Japan conquered the regions under British rule in the Southeast Asia. Many Indian soldiers in the British army were taken captive by the Japanese army. ठीक है. Rashbihari Bose built Azad Hind Sena by recruiting these Indian soldiers, and later it was reorganized under the leadership of Subhash Chandra Bose. Very important. सुभाष चंद्र बोस. पहले तो किसने बिल्ड किया था? वो राश बिहारी बोस. ठीक है. उन्होंने आजाद सेना को बिल्ड किया था. ठीक है. And who continued with it? Who came into leadership? It was Subhash Chandra Bose. Now, in 1943, Subhash Chandra Bose established Azad Hind Sanskar in Singapore. Okay, remember this. In 1943, Subhash Chandra Bose established Azad Hind Sarkar, not Sena. Sarkar. Sena means a group of army people, soldiers, a group of soldiers. Sena bolte hai na tum log, senapatis, and Sena means soldiers. So that is Azad Hind Sena, and he established Azad Hind Sarkar in Singapore. Okay, at the end of 1943, he had already conquered Andaman and Nicobar. So what was his famous dialogue? Can somebody tell me of Subhash Chandra Bose? कोई मुझे बताएगा? उनकी बहुत फेमस लाइन थी, बहुत, कुछ खून और कुछ उसके बारे में बोलता है मुझे. Come on, I'm giving you a hint also. कब मुझे दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा. Very good. That is the statement which he made. और ये speech जो उन्होंने दिए थे इंडियंस में, बहुत, it was like a great thing. It was like a good motivating speech which he gave. Then in 1944, he had conquered the Arkana province and the British outpost on the east border of Assam. The soldiers of Azad Hind Sena kept fighting in various adverse conditions. They could not reach and capture Imphal. Okay, तो उनको बहुत दर्द से गुजरना पड़ा, and lot of things came in their way because they were almost near Japan, and it was very difficult. Okay, then we see is that now it was demanded that one second, just a minute. हाँ ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आजाद हिंद सेना खत्म होता है. We reach to the next point. I think this is the last point. Quit India movement of 1942. Now, the Executive Council of the Indian National Congress passed a resolution at Varda that the British should quit India. Okay, remember
a resolution was passed at Varda, okay, that the British should quit India. Now, this resolution was to receive final approval in the session at Mumbai on 7th August 1942. The session of the Indian National Congress began on the Gwalior Tank Ground, in Mumbai. Okay, now Maulana Abul Kalam Azad was the president of the session. Okay, remember Maulana Abul Kalam Azad was the president of the session. Now on 8th August in this session, Pandit Jawaharlal Nehru presented the resolution. ठीक है, इन्होंने ये resolution present किया of the Quit India and it was approved with the great majority. मतलब जब ये idea present किया था on that ground, तब लोगों को just a minute, तब लोगों को पता चला कि ये आइडिया के बारे में और बहुत अच्छी रिस्पॉन्स आई पब्लिक से. ठीक है, it was demanded that the British should immediately leave India. ठीक है, because people were very upset and people started getting irritated, like, you know, now so they have to leave the bloody country and go because it is getting on our nerves. Okay, now in this session it was also decided that the Quit India movement should be taken forward with a non-violent approach under महात्मा गांधी's leadership. अभी ये जो क्विट मूवमेंट है, जब क्विट मूवमेंट बोल रहे हैं, जब ब्रिटिश उसको बाहर एक रेजोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, वी आर प्लानिंग अ रेजोल्यूशन टू get the British out of the country. What it is now, this Quit India movement doesn't come with अरे ठीक है चलो ये एक आइडिया है अभी जो करना है कर लो. No, it comes with an idea of with a non-violent approach. Okay, non-violent approach. Basically, ये अगर movement चालू हुई तो यहाँ पे ये movement के द्वारा we cannot be violent. We cannot break anything or go on a war or something like that in the country. Okay, we have to be peaceful, and this approach was under Mahatma Gandhi's leadership. Fine. Now Mahatma Gandhi appealed to all Indians, saying this movement is not of the Indian National Congress but all Indians. ठीक है, इन्होंने ये बात बहुत साफ कही थी. ये एक्चुअली में देखा जाए ना तो महात्मा गांधी ना किसी ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशंस के लिए नहीं थे. He was a part of it, he must be a leader of it, fine, but at the end of the movement it is not of the like, उन्होंने देखो आप यहाँ पे साफ लिखा है, दिस मूवमेंट इज नॉट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस बट फॉर ऑल इंडियंस. बेसिकली उनका मोटिव क्या था कि ये जंग या ये लड़ाई पूरे भारत की है, भारत के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की नहीं है. ओके, एवरी इंडियन man and woman should know in their mind that they are free citizens from this very moment and they should prepare themselves to fight. देखो यहाँ पे भी महात्मा गांधी ने भेदभाव नहीं किया है मैन और फीमेल में. ठीक है, उन्होंने बोला कि दोनों मिलके, दोनों मेल एंड फीमेल ये युद्ध में या in this journey they have to take part together. Now while emphasizing that this was going to be a very rigorous fight, Mahatma Gandhi said, today I am going to give you the mantra do or die. Very important Mahatma Gandhi का statement, do or die. This should be the oath to which we commit ourselves. ठीक है, do or die मतलब हमको ऐसी अभी it was not easy. Okay, it was a do or die situation in the country. मतलब तुम अगर ये करोगे तो तुम obviously मरोगे because the British were not very good. Okay, some were, some were not, and it was very difficult situation to handle. So the British also didn't know what to do. Fine. Now Gandhiji, okay, so after I saying this should be the oath to which we commit ourselves, prepare to sacrifice yourself for this oath. ये जो oath है do or die, महात्मा गांधी जी ने बोला कि इस पे हम अभी फोकस करेंगे and we have to give ourselves completely to the country. So Gandhiji's words created a new spirit among the Indians. So the British government tried to crush the Quit India movement before it started. Now before the day of 9th August could see sunlight, all prominent leaders like Mahatma Gandhi, Maulana Azad, Pandit Jawaharlal Nehru, Vallabhbhai Patel were arrested. मतलब ये British government को भनक लग गई and they started arresting all these people. The government put a ban on public gatherings, speech, rallies and
prostrations. It sealed all the offices of the Indian National Congress in the country. The resistance put up by all aged and young in the village like Chimur, Ashti, Yaveli, Mahad, Gargoti, etc. with steadfast and courage will indeed be remembered forever. मतलब उन्होंने जब ये नेताओं को, when they captured all these prisoned all these leaders and all that, they, because see, if you go to see now, they were actually scared क्योंकि वो लोग बहुत उनकी फट गई थी, because they came to know if this starts then it's going to be a very very bad thing for us British. So the best thing they could do is to prison all these people, and what else they did, they banned everything like public sessions या ये वो. Now obviously if Gandhi ji, Pandit Jawaharlal Nehru, Vallabhbhai Patel, all these people are put into prison, then there are some spokesperson of them also, like उनके नीचे भी लोग काम करते थे उनके लिए, तो वो आपके बताएंगे कि गांधी जी क्या करना चाहते हैं या क्या बोलना चाहते हैं. तो उनको भी सबको बैन किया गया था by speaking in public. Okay. By the end of 1942, this movement supported by common people took a different turn. मतलब देखो कितना अलग रास्ता लिया ये movement ने. Its leadership was assumed by the youngest socialist leaders, Jai Prakash Narayan, Dr. Ram Manohar Lohi, Aruna Asif Ali, S.M. Joshi, N.G. Gore were on the forefront among them. तो ये सब young socialist leaders came और उन्होंने बोला कि नहीं हम अभी इसको बढ़ाएंगे, ठीक है, we will do it. No problem if these guys are put into prison, but we will continue it. So several revolutionary groups were established in the country at local levels. The group like Azad Dasta established by Bhai Kotwal in Karjat Taluka. Lal Sena in Nagpur established by General Awari left no alternative for the British government but pray to God. Okay, अभी उनको जैसे ही गांधी जी and all these people were put into prison, as I said, मैंने read किया है socialist के young socialist leaders के नाम, तो वो लोग क्या करने लगे, वो लोग अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में ये सब like for example the groups like Azad Dasta established by Bhai Kotwal in Karjat Taluka, फिर लाल सेना इन नागपुर, तो ये लोग सब ऐसे ऐसे ग्रुप्स फॉर्म करने लगे and they were taking the movement ahead. Now in Mumbai, Vittal Jhaveri, Usha Mehta and their colleagues started a transmission center named Azad Radio. So understood from your Azad Radio started. Okay, by who? Vittal Jhaveri, Usha Mehta and their colleagues. Okay, they started this transmission center which was named as Azad Radio. In 1942, in some parts of India, people were successful in uprooting the British governance. Okay, in Midnapur district, which is in Bengal, Balia, UP, and Bhagalpur, Purnia, Bihar, near Azamgarh, the British officers were forced to leave their offices. Okay, people took charge of the governance at these places. Okay, Kranti Sinha, Nana Patel, a revolutionist, established parallel government. Okay, he established this government. So you can see how things started working. Even though people were in prison, they at least started it, and they saw effects, of it happening in the country, some parts of the country. Okay, now he, with the help of his associates, put an end to this. Okay, just a minute. Put an end to the British regime in Satara district and established people's government. Now, this government took over the administrative tasks like collecting revenue, maintaining law and order, solving the court cases, punishing criminals. तो उन्होंने इस सातारा एरिया में उन्होंने बता दिया कि नहीं, अभी ब्रिटिश को उन्होंने निकाल दिया और एक पीपल्स गवर्नमेंट रख दिया जो ये सब काम करती थी. Now, in the period of the foundation of the British rule in India became weak, the Quit India movement was an expression of strong opposition of the Indian people to the British. ये बहुत बड़ा मुक्का था ये ब्रिटिश लोगों के मुंह पे. The British administrators became aware that it will be difficult for them to rule the Indians any longer. The end of the British Empire was evident to them. The rebellion of the sailors of the British Indian Navy, 1946, added to the unrest against the British. Okay.
ये सब हो गया था. Then thus when the possibility of India became a free nation had an evident, Muhammad Ali Jinnah and his party, the Muslim League, began to insist on a separate nation for Muslims. अभी मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू तो आईएनसी के थे, मुस्लिम लीग के जिन्ना थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई कि हमको इंडिया पाकिस्तान चाहिए. So that's how India Pakistan came, then how people got involved into it, and all of these things are left. The last thing we see is the Constitution of Independent India came into implementation on 26 January 1950. ठीक है. एक्चुअली इफ यू गो टू सी, ठीक है, हमारा जो फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे था वो एक्चुअली रिपब्लिक डे था जो 26 जनवरी को था, लेकिन लेटर दे चेंज द डेट एंड मेड इट टू 15 अगस्त. फाइन. Now, Dr. Baba Saheb Ambedkar का क्या विजन था? His vision was a major force in shaping the Constitution of India. The fundamental values on which the struggle of India's freedom was founded included liberty, equality, fraternity, justice. These values have built the foundation of the Indian Constitution. तो इसके ऊपर हमारी Indian Constitution निर्भर है. Any doubts on this? Any no doubts? Okay. कुछ और बोलना है? No. किधर से? Okay, fine. So today's topic we are done. Okay, just a minute, huh? So what I'm going to do is, मैं chat, सब लोग chat box पे जाओ, ठीक है? And I'm posting a link. Go to the link. Now it is 5:40. I want you guys back on the screen by 5:50. ठीक है? Okay. 5:50 बहुत ज्यादा हो गया या 5:45 तक? Because it's a MCQ. I think 5:40 to 5:45 will be enough. 5 मिनट ही लगेगा आप लोग को. Okay, चलेगा. Okay, so I want everybody. There are 4 people on this group. Sandeep, Nirbhay, Sanket, Sumit. I need all of you by 5:45. Chalo, go, hurry up. Don't log out, okay? Just go to the link and fill the form as soon as possible. Chalo. Okay.